प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, फिर छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो ये जो 8 चरण हैं या 8 अंग हैं इस राजयोग के सत्संग के, इसमें हमने बताया था कि पहला है यम। यम में कितनी बातें की थी हमने? यम कितने होते हैं? 5। तो भाई कुछ याद है पिछला? यम 5 होते हैं। उसमें पहला है सत्य, अहिंसा। अपना माइक बंद कर लीजिए। हमारा माइक तो खुला है। तो उस 5 यम में पहला है, मिश्रा जी आपका माइक जो है वो बंद है पहले से। उसमें 5 में पहला यम, दूसरा नियम। तो यम 5 यम है, 5 नियम। क्यों भाई ये बताइए, अगर आप कोई काम नियम से करेंगे तो वो अच्छा होगा या कोई काम बिना नियम के करेंगे तो वो अच्छा होगा? हमारे ख्याल में जो काम आप नियम से करेंगे वो काम ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए ये जो सत्संग है इसके भी कुछ नियम हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए। जैसे आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं तो मकान बनवाने में पहले आप उसकी नींव बनाते हैं। तो नींव में आप सीमेंट है, गिट्टी है और सरिया है, ये सब चीजें लगाते हैं जिससे हमारी मकान की नींव जो है खूब मजबूत रहे। मकान की नींव मजबूत रखना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा मकान वर्षों तक चलता रहे और उसमें कहीं दरार ना आए, कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह से ये जो साधना का ये क्षेत्र है, जो आप पूजा का क्षेत्र है, जो आपने धारण किया हुआ है, इसके भी कुछ यम नियम हैं। तो यम में कौन कौन है? यम में 5 चीजें हैं, नियम में भी 5 है। 5 यम है, 5 नियम है। यम में कौन कौन चीज है? सत्य। सत्य आप लोग समझते होंगे, लोग कहते हैं भाई झूठ ना बोलो, सत्य बोलो। दूसरी चीज अहिंसा। अहिंसा माने कोई ऐसी बात ना करिए कि जिससे दूसरे के हृदय को चोट पहुंचे, उसको दुख हो। तो अहिंसा में ये होता है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को आप चोट मत पहुंचाइए। तो सत्य, फिर अहिंसा, फिर अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय माने चोरी न करना। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बहुत दुख के समय भी, कष्ट के समय भी किसी से कोई चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह के बाद होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है मन से भी होता है, वचन से भी होता है, कर्म से भी होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको जो चीज हासिल होगी वो इन चीजों में से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी। उसमें आपके अंदर एक शक्ति संचित होगी जिसको ओज शक्ति कहते हैं। ओज शक्ति मस्तिष्क में संचित होगी और जब वो शक्ति संचित होगी तो आपका मन पूजा में लगेगा। अगर आप में ब्रह्मचर्य की कमी है तो ऐसा लिखा गया है कि हमारे इस संसार में, भारत में जितने भी धर्मवीर हुए हैं, धर्म के संरक्षक हुए हैं, धर्म के बड़े बड़े जो है धुरंधर हुए हैं, उन सब ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं कि आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। और हमको तो भाई जो अपनी बात में अपनी भावना बता रहा हूं, स्वामी जी का चेहरा अगर आप देखिए तो लगता है जैसे उससे कोई रोशनी दिव्य लगता। उसका मुख्य कारण था कि वो
उन्होंने ब्रह्मचर्य का अक्षरशः पालन किया था, और वो मन से, वचन से और कर्म से वो अपने इस धर्म का पालन करते थे। और साथ साथ एक बात और थी, उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण देव थे। स्वामी रामकृष्ण देव ने ये कहा था उनसे कि उनका बचपन का नाम नरेंद्र था और पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। तो वो कहते थे कि नरेंद्र, हमारी बातों को पूरी दुनिया में फैला दो, हमारी जो विचारधारा है उसको पूरी दुनिया में फैलाओ। स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, उनकी जो माँ थी वो कहती थी कि देखो ये फकीर, मतलब स्वामी रामकृष्ण देव के लिए कहती थी, ये फकीर हमारे लड़के को फकीर बना ही देगा, और ये लड़का भी बिना उनके पास जाए हुए नहीं रहता, और हमारी बातों को कुछ नहीं समझता है, और जो भी समझता है बस अपने गुरु की बात को समझता। सही बात यही थी, सही बात यही थी। लाला जी साहब की एक जीवनी की किताब है, जिसमें लाला जी साहब ने ये जिक्र किया है। महात्मा बृजमोहन लाल जी उनके भतीजे थे। महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब ने उस किताब को लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि ईश्वर की गुप्त लाइब्रेरी से समय समय पर कुछ ऐसी किताबें, जिंदा किताबें इस जमीन पर आती हैं, जो उन लोगों को जो उनके संपर्क में आते हैं उनको वो अपनी तरह से ही जिंदा किताब बना देते हैं। हमारे समर्थ सदगुरु लोग जिंदा किताब, वो पृथ्वी पर आए, जमीन पर अवतरित हुए, और उन्होंने अपने जैसा, दत्ता जी साहब अक्सर कहते थे, पारस और गुरु में यही अंतरो जान। पारस पत्थर क्या करता है, आप लोहे से स्पर्श करा दीजिए, सोना बना देता है। तो दत्ता जी साहब कहते थे, पारस और गुरु में यही अंतरो जान। पारस लोहा सोना करे, पारस लोहा सोना करे, और गुरु करे आप समान। गुरु अपने समान बना। तो हमारे 5 नियम हुए कि नहीं हुए भाई? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्ते, चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। यम से क्या होता है? यम से चित्त की शुद्धि होती, आपका चित्त जो है शुद्ध होता है यम से। एक भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य ने ये बात कही, जिसने अपने नाड़ियों का शोधन प्राणायाम से नहीं कर लिया, उसका मन ब्रह्म में कभी अवस्थित नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य की बात बता रहा हूं। जिसने प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन नहीं कर लिया, उसका मन कभी ब्रह्म में अवस्थित नहीं होता, ब्रह्म में विलीन नहीं होता। मन की चंचलता बनी रहती है, मन हमेशा चंचल रहता। बंदर की तरह, स्वामी जी ने कहा कि भाई मन तो बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है, हमेशा भागता दौड़ता रहता है। आप देखिए मन की स्थिति, मन कभी एक इंद्रिय से संलग्न रहता, कभी सभी इंद्रियों से संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है, और कभी किसी इंद्रिय से संलग्न नहीं रहता, तमाम दुनिया भर की चीजों से जुड़ा रहता है। तो मन कितना चंचल है। उस चंचल मन को एकाग्र करना ही, ये जो आप राजयोग की साधना कर रहे हैं, राजयोग की साधना एक विज्ञान है जो मन को एकाग्र कर देती है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राजयोग। राजयोग की साधना जो आप करते हैं, ये केवल मन को एकाग्र करने की साधना है। मान लीजिए किसी ने राजयोग की साधना तो की, लेकिन न उन्होंने सत्य का पालन किया, न अहिंसा का पालन किया, अस्ते चोरी भी करते रहे, अपरिग्रह दूसरों का धन भी झपटते रहे, और ब्रह्मचर्य का तो ये हुआ, जिसको देखा तो उसको समझते हैं, वो क्या समझते हैं वो वही समझते हैं।
माने अगर उन्होंने इन चीजों का पालन नहीं किया, इसका मतलब उनका मन कभी एकाग्र नहीं। और एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है कि ऐसे लोगों को मुक्ति लाभ करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। करोड़ों वर्ष, एक वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो यम का पालन नहीं करते। यम से क्या होती है? चित्त की शुद्धि होती है, मन एकाग्र होता है। और मन के एकाग्र होने से, जब मन एकाग्र होता है तो मन ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है। तो पहला चीज था यम, दूसरा नियम। नियम क्या है? नियम का मतलब होता है नियमित अभ्यास, जिसको आपको रोज करना चाहिए, जिसको आपको रोज करना चाहिए। तो नियम में कौन है, कौन कौन चीज है? 5 नियम भी हैं। उसमें पहला है शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता, शुचिता। शौच का मतलब होता है पवित्रता या शुचिता। शौच 2 तरह का होता है, एक तो बाहरी शौच और एक आंतरिक शौच। जैसे आपने साबुन से, पियर साबुन से नहा लिया और आपका शरीर पवित्र हो गया, नहा लिया, पवित्र हो गया शरीर। और दूसरी पवित्रता क्या होती है? आंतरिक पवित्रता, जिसके अंदर बुरे ख्याल उठ रहे हैं, खराब विचार उठ रहे हैं, हमेशा माया मोह के चक्कर में घूम रहा है जो आदमी, तो उसको आंतरिक पवित्रता कैसे आएगी? उसके अंदर तो गंदे विचारों का साम्राज्य लहरा रहा है। तो जिसके अंदर हमेशा दुनियादारी की बातें, सत्संग के बारे में कभी जल्दी सोचता नहीं। एक बार दत्ता जी साहब की बात बता रहा हूं। दत्ता जी साहब ये कह रहे थे, किसी को हर पल गुरु की याद रहती है, किसी को थोड़ी थोड़ी देर में याद आती है, किसी को सुबह शाम याद आती है, किसी को कभी 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे नहीं याद आती। ये उसके संस्कार हैं, ये उसके संस्कार हैं। इन संस्कारों को बदलने के लिए नियमित अभ्यास, नियम जरूरी है। तो अगर इन चीजों को आप बदलना चाहते हैं, हमारे बड़े साहब के एक शिष्य थे, महात्मा रास बिहारी लाल जी साहब। वो कहते थे कि जो इंटरनल आर्क, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बदलता तब तक कोई चीज में बदलाव नहीं हो सकता। आप भले कहें हम सत्संग ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज बड़े हैं, तो आप गुरु महाराज का जो बड़प्पन है उसको धारण करिए। अगर आप गुरु महाराज के बड़प्पन को धारण नहीं करते हैं तो आप क्या बड़े हैं? और आप कहेंगे कि भाई हम तो भाई बड़े साहब के शिष्य हैं, हम कहेंगे हम राणा जी साहब के नहीं, दत्ता जी साहब के शिष्य हैं। तो बड़े साहब और छोटे साहब और मजले साहब और भाई साहब, इन लोगों के जो गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। आपको अपने गुरु के गुणों को धारण करना चाहिए। ये सुबह शाम आंख मूंदने से कुछ नहीं होता। मैं आपको, आई अश्योर यू दैट यू विल गेट नथिंग इन योर लाइफ by simply doing this meditation only for half an hour, and that would be the last stage of your life, and you will go on without any objective, without any goal. आप करते रहिए, रोज बैठते रहिए। तो पहली चीज ये नियम में क्या है? नियम में ये है कि शौच माने पवित्रता। आपको अंदर और बाहर से पवित्र होना चाहिए। बाहर से तो आप सभी कंगी उंगी करके निकलते हैं, अंदर से देखिए कि आपके विचार क्या होते हैं, आपके विचार कैसे पैदा होते हैं। तो विचार जब शुद्ध हो जाएगा तो देखिए, मनुष्य में एक चीज होती है जिसको अंतःकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य में एक ऐसी चीज होती है जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में कितनी चीजें शामिल हैं? अंतःकरण में 5 ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा दूसरी चीज मन शामिल है, तीसरी चीज बुद्धि, निश्चयात्मकता, बुद्धि शामिल है, और चौथी चीज अहंकार शामिल है। तो 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार,
ये चारों चीजें मिलकर अहंकार चतुष्टय कहलाती हैं और यही हमारे अंतःकरण का निर्माण करती हैं। यही अंतःकरण का निर्माण करती है। अब मान लीजिए आपका अंतःकरण निर्मल नहीं है, तो तुलसीदास जी भी एक बहुत बड़े मनीषी थे। मनीषी, ही वॉज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट मेडिटेटर एंड ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। वो बहुत बड़े मनीषी थे। उन्होंने क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर पाता है, और जो इसमें छद्म वेश है, जो कपटी हैं, उनको मैं कभी दर्शन नहीं देता हूं, न उनके हृदय में मैं वास करता हूं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कहते हैं, जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार याद करने से जो मनुष्य है वो भव सिंधु, भव सागर को पार कर जाता है। लेकिन कैसे उसका मनन कैसे किया जाए? ताहि नाम भज तज कुटिलाई, उसके नाम को कैसे आप भजिए? कुटिलता को छोड़ के भजिए। ताहि नाम भज तज कुटिलाई, और राम भजे गति को नहीं पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उसके नाम को, कुटिलता को छोड़ करके भजिए, तब आप देखिए। तो वो एक शायर ने लिखा, फिर देख उनके साने करीमी के जलवे, फिर देख उनके साने करीमी के जलवे, जब बेगुनाह कहने लगे हम भी गुनहगार हैं। उसका जलवा है, उसका जलवा कौन देख सकता? तो वो हुआ ये कि वो उसका जलवा कायम था। तो जो बेगुनाह लोग थे, वो सबको कि जाओ भाई, पार जाओ, भवसागर पार करो, भवसागर पार करो, उसकी तरफ से आदेश आ रहा। तो लेकिन जो बेगुनाह थे उनको एक अहंकार था। उनको अहंकार क्या था? कि हम बेगुनाह हैं। जब उन्होंने देखा कि जो गुनहगार हैं वो पार जा रहे हैं और हमको अभी कहीं कोई पूछ नहीं है, तो उन्होंने कहा, हुजूर हम भी गुनहगार हैं। अहंकार एक ऐसी चीज, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कि तुम्हारी है का घर का परदेश। अहंकार बहुत खराब। तो ये शुचिता है, पवित्रता है, हृदय की पवित्रता है और अंतःकरण की पवित्रता है। तो शौच। दूसरी चीज संतोष। संतोष का मतलब, भाई आप आपके पास जो कुछ ईश्वर ने प्रदत्त किया है, जो ईश्वर ने दिया है, आप उसी में संतुष्ट रहिए। आप न सोचिए कि भाई किसी के पास ये है, वो है, बहुत बड़े मकान है, बहुत बड़ा धन है, इसके बारे में न सोचिए। तो वो किसी कवि ने कहा है, गोधन गाय का धन, गोधन गज धन, बाज धन है घोड़े का धन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। संतोष का धन प्राप्त करो अपने जीवन में। अगर आप ये इस सत्संग को या सत्संग में आप प्रगति करना चाहते हैं, तो जो ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। तो ये भी कहा गया है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, अब देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। तो पहली चीज थी शौच, पवित्रता। दूसरी चीज संतोष। तीसरी चीज तप। शरीर को तपाइए, व्रत रखिए, उपवास रखिए, परमात्मा की याद में रहिए। हम लोग जब सत्संग में थे, जब हमारे दादाजी साहब अपने हयात में थे, मैं हमेशा गुरुवार को व्रत रखता और गुरुवार को बिल्कुल ऐसा व्रत नहीं रखता था कि उसमें पूरी पराठा भी खा रहे हैं। माने ऐसा व्रत रखता था जिसको व्रत कहते हैं। तो व्रत रखने से, उपवास रखने से भी चित्त की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है।
तो सौ संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय माने उस धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करिए, अपना भी अध्ययन करिए कि हमारे अंतःकरण में कैसे विचार आते हैं, हमारा अंतःकरण कैसा है। हम लोगों को एक पूजा कराते थे हमारे खत्री साहब, वो कहते थे कि बुरा जो देखन मैं चला, तो उन्होंने उसका मतलब ये था कि हमसे दुनिया में कोई बुरा नहीं था, हम दूसरों को बुरा समझते थे लेकिन बुरे हम सबसे थे। तो वो उर्दू में कहते थे कि क्या कहते हैं, औरों पे मातरिस थे, औरों पे हम एतराज जताते थे, औरों पे मातरिस थे, निगाह जो डाली हमने तो अपने ही दिल को गंजे अयूब देखा। हमने देखा तो हमारा दिल ही बड़ा गंदा था। हम और देखते थे, हम देखते क्या थे कि उसका दिल बहुत गंदा है, वो और गंदा है, वो आदमी और गंदा है। जो ये देखता है तो समझ लो वो सबसे ज्यादा गंदा। अपने को देखो, स्वाध्याय तो कहते हैं। और पांचवा नियम है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान माने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना चाहिए। और गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने का नाम ही समर्पण योग है। इसी को समर्पण कहते हैं, गीता में इसी को समर्पण कहा गया। तो जब अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान जी मन हमारा बहुत चंचल हो रहा है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तू कुछ मत कर, केवल मेरा ध्यान कर, मेरा मनन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये 5 यम हुए, 5 नियम हुए। हम इसको इसलिए बता रहे हैं जिसका यम नियम शुद्ध नहीं है, पक्का नहीं है, वो अध्यात्म के मार्ग पर कभी बढ़ नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता और कभी नहीं बढ़ सकता। उसका अंतःकरण कभी निर्मल नहीं हो सकता, उनके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, उनके विचारों में कभी भी ऐसी चीजें नहीं आ सकती कि देखिए ये कहा गया कि योगाग्नि जो है पाप पिंजर को दग्ध कर देती है। योगाग्नि पाप पिंजर को दग्ध कर देती। स्वामी जी ने एक जगह ये बात कही कि जो लोग इसका अभ्यास 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार या हर समय, जो हमारा ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो हमारा राजयोग है, इसका नियम है कि ये दूर तक चलने वाली प्रक्रिया है, देर तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसका निरंतर अभ्यास और नियमित अभ्यास जरूरी है। जो इसका निरंतर अभ्यास नहीं करते वो इस प्रक्रिया में सफल नहीं। और आपको एक बात बताएं, हमारे गुरु महाराज जो थे उन्होंने कहा कि क्यों भाई तुम हमारा ख्याल नहीं रखते हो? तो हमने कहा कि आप हमारा ख्याल नहीं रखते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो रखते हैं। तो हमने कहा हम भी तो रखते हैं। बोले कि जब तुम सोचोगे कि हमारे साथ दत्ताजी हैं तब मैं हूं, जब तुम सोचोगे कि हमारे साथ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब आप इसी से समझ लीजिए इसका क्या मतलब होता है, इसी चीज से समझ लीजिए। अगर आप में ये भावना है कि दत्ताजी हैं तो वो हमेशा है। अगर आप में भावना नहीं है कि अरे बहुत देर हो गया दत्ताजी की याद नहीं आई, तो अब आप, इसका मतलब उस बीच में वो नहीं थे। जब आप उनको याद करेंगे तो वो हैं, जब आप उनको याद नहीं करेंगे तो नहीं है। देखिए क्षमा करिएगा, मैं इन बातों पर इसलिए बात कर रहा हूं कि अक्सर लोग इन चीजों पर कोई विचार नहीं करते। जिनकी बात मैं आज कर रहा हूं ये अध्यात्म विद्या के बहुत बड़े स्तंभ हैं, नींव हैं, जिन पर अध्यात्म विद्या का महल खड़ा होता है।
हमारे सत्संग में क्या कहा जाता है? हमारे सत्संग में कहा जाता है कि देखो भाई, 3 तो अंतरंग चीज है, उसको क्या कहेंगे? धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग है। और 5 चीजें बहिरंग हैं। 5 बहिरंग चीजें कौन है? जो यम, नियम 2 हो गया, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग चीजें हैं, बाहरी चीजें, जिनका अभ्यास यहाँ नहीं कराया जाता। यहाँ अभ्यास किसका कराया जाता है? अंतरंग का अभ्यास कराया जाता है। अंतरंग में कौन कौन चीजें शामिल हैं? धारणा, ध्यान और समाधि, इसका अभ्यास आप करते हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में यम नियम का भी ध्यान रखें। अगर यम नियम आपका ठीक नहीं है तो जान लीजिए कि वो जो अभी हमने बताया कि स्वामी जी ने लिखा है कि ऐसे लोगों को करोड़ों वर्ष मुक्ति लाभ करने में लग जाता है। तो आप चाहे करोड़ों वर्ष में मुक्ति लाभ करिए और चाहे इसी जन्म में करिए, आत्मा की उन्नति का वेग बढ़ा दीजिए और आप देखिए आपका यम भी सही हो जाएगा, नियम भी सही हो जाएगा, आसन भी सही हो जाएगा, प्राणायाम भी सही हो जाएगा, प्रत्याहार भी सही हो जाएगा, धारणा भी सही हो जाएगी, ध्यान भी सही हो जाएगा। और आप आखिरी अवस्था इसकी समाधि है। समाधि का मतलब होता है ज्ञानातीत अवस्था, जिसमें समता आ जाती है, समता की अवस्था आ जाती है, न दुख में दुखी न सुख में सुखी। उस अवस्था का नाम समाधि है। वो ज्ञानातीत अवस्था है, ज्ञान से परे है, बुद्धि से परे है, युक्ति से परे है। उस अवस्था को प्राप्त कर लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरी बातों का 1% भी अगर ध्यान दीजिए तो हम समझते हैं कि आपकी बहुत तेज उन्नति होगी।